ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ, मैं रीड करता हूँ फटाफट। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ अ कंपनी मेकिंग टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक ओवन्स। यहाँ पर ओवन्स की बात हो रही है, ओवन्स बना रहे, एक डीलक्स और दूसरा इकोनॉमिक टाइप। मैंने बोला था ऐसे दो टाइप के प्रोडक्ट मतलब बना रही, दो क्लास ऑफ प्रोडक्ट, एक डीलक्स और एक इकोनॉमिकल, थोड़ा एक महंगा वाला और एक थोड़ा सस्ता वाला। मटीरियल कंज्यूम दोनों में लगभग चीज़ें तो सेम ही जाती हैं। तो टोटल मटेरियल का खर्चा दिया है, टोटल वेजेस का खर्चा दिया है, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स का दिया। तो अपने को बाइफर्केशन करना पड़ेगा कि ओ डीलक्स के लिए कितना खर्चा हो रहा है और इकोनॉमी के लिए कितना खर्चा हो रहा है। उसके लिए इंफॉर्मेशन दिया है पीछे। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इन डीलक्स टाइप इज ट्वाइस एज मच एज दैट इन इकोनॉमी। मतलब इकोनॉमी में जितना मटेरियल यूज होता है ना, डीलक्स में उसका दुगना होता है, ट्वाइस होता है, डबल होता है। डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट इन द इकोनॉमिक टाइप वर 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस ऑफ डीलक्स टाइप। ये भी वैसे ही इन्फॉर्मेशन अलग टाइप में दिया है कि जितना वेजेस का खर्चा डीलक्स बनाने में लगता है इकोनॉमी में, उसका 50% मतलब उसका आधा। इन शॉर्ट इकोनॉमी में 1 रुपया होता है तो वहाँ 2 रुपया, डबल ही होता है। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर सेम पर यूनिट। फैक्ट्री ओवरहेड्स का खर्चा दोनों में सेम है पर यूनिट। एडमिन ओवरहेड्स आर 120% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। जितना जिनका वेजेस होगा एडमिन उसका 120% आएगा। सेलिंग ओवरहेड्स आर 20 पर यूनिट सोल्ड। जितनी यूनिट बेचोगे उसका 20 रुपया पर यूनिट लगेगा। प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर इज 7500 डीलक्स यूनिट आप बनाकर बेच रहे हो और इकोनॉमी में 5000 बनाकर बेच रहे हो। दैट मींस देयर इज नो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, नो फॉर्मूला। प्रॉफिट इज चार्ज 25% ऑफ सेलिंग प्राइस इन डीलक्स एंड 20% इन इकोनॉमी। तो डीलक्स में 25% सेल्स पे प्रॉफिट चाहिए उनको और इकोनॉमी में 20%। कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है, मैक्सिमम पॉसिबल ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ टोटल कॉस्ट बोथ फॉर डीलक्स एंड इकोनॉमिक, मतलब सीपीयू लास्ट तक फाइंड करना है। सो फटाफट हेडिंग दे दो आप। कॉस्ट शीट ऑफ अ कंपनी, कॉस्ट शीट ऑफ अ कंपनी, बस दैट्स इट। कुछ ईयर वर्क नहीं दिया, तो कॉस्ट शीट ऑफ अ कंपनी। रूलिंग कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, मैंने देखो यहाँ पर किया होगा। ओके, सो पहला कॉलम ओके आपका आ जाएगा पर्टिकुलर्स, उसमें डीलक्स और इकोनॉमी, और यहाँ पर कोई ज्यादा डिटेल नहीं दिया है। सो सीधा टोटल रुपीस और सीपीयू का कॉलम आएगा, टोटल रुपीस एंड सीपीयू। प्रोडक्शन एंड सेल्स ऊपर लिख लेना है। डीलक्स का 7000 यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सेल्स है और इकोनॉमी का 5000 है। कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। तो इस तरीके से रूलिंग करेंगे, टोटल रुपीस और सीपीयू। तो साइमल्टेनियसली कैलकुलेट करते जाएंगे। तो देखो क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका डायरेक्ट कॉस्ट। अब डायरेक्ट कॉस्ट में पहले आ जाएगा अपना रॉ मटेरियल कंज्यूम, आरएमजी। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको टोटल मटेरियल दिया हुआ है 20 लाख रुपए। तो हम लोग को वहाँ पीछे इंफॉर्मेशन दिया है, तो उसके हिसाब से वी हैव टू बाइफरकेट दैट। ओके, तो हमको बाइफरकेट करना होगा, तो देख लो कैसे करना है। मैं एक पहला वाला करता हूँ। ओके, आरएमसी रॉ मटेरियल कंज्यूम के लिए। ओके, यहाँ अपने पास दो प्रोडक्ट है, डीलक्स और इकोनॉमी। अब देखिए इधर कॉस्ट पर यूनिट क्वेश्चन में बोला है मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ डीलक्स वाज ट्वाइस एज मच ऑफ इकोनॉमी। तो ये इसका दुगना है, ट्वाइस। तो लेट अस अज्यूम अगर ये 1 रुपी रहेगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 पर यूनिट हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय दी प्रोडक्शन, जितनी यूनिट्स आप बनाओगे उतना खर्चा है। इसमें 7500 यूनिट बन रही है और इसमें 5000 यूनिट बन रही है। ओके, सो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 15000 और यहाँ आपका हो जाएगा 5000। ये मिल गई आपको वैल्यू। अब इसका रेशियो निकाल दो, वैल्यू का रेशियो मिल जाएगा आपको। रिड्यूस करो टू इट्स लोएस्ट टर्म, 330 कैंसिल, 5 1 जा 5 3 जा। तो रेशियो मिल गया स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें 3:1। मतलब मटेरियल का जो खर्चा है वो 3:1 में डिवाइड करना है। वैल्यू को जो डिवाइड करना है वैल्यू रेशियो में 3:1। ओके, तो 3/4 एंड 1/4, 20 into 3 डिवाइड बाई 4। ओके, 20 lakhs into 3 डिवाइड बाई 4। ओके, सो 15 लाख और 5 लाख आ जाएगा आपको मटेरियल का कॉस्ट। 15 लाख और 5 लाख। आई होप सो आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गया स्टूडेंट्स। डिवाइडेड बाय देयर रिस्पेक्टिव प्रोडक्शन, सो यू गेट देयर सीपीयू 200 और इसको इससे डिवाइड करूंगा और इसको इससे डिवाइड करूंगा। इसका आ रहा है 100। 5 लाख डिवाइडेड बाय
5,000. You can check it. Next comes wages. ये भी वैसे ही करेंगे स्टूडेंट, सेम टू सेम. Cost per unit into production will give you value, take out value ratio, और फिर वो अमाउंट को ये रेशियो में ले लो. वापस अपने पास डीलक्स और इकोनॉमी. क्या बोला है उधर क्वेश्चन में? wages per unit in economy were 50% of direct wages in deluxe. Economy is 50% of deluxe. तो इसको अज्यूम करता हूँ, परसेंटेज बोला इसलिए 100 लेता हूँ. मैं तो नॉर्मली 1 2 3 कुछ भी अज्यूम कर सकते, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो. मैं यहाँ पर ऐसे ले रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन ईजी हो. तो ये 100 रुपया रहेगा, तो ये इसका 50. अगर आप इसको 10 लोगे तो ये 5 होगा, ये 1 लोगे तो ये 50 पैसा हो जाएगा. फिर वो पॉइंट के चक्कर में फंस जाओगे. इससे बेटर है ऐसा नंबर लो ताकि आपका ही कैलकुलेशन ईजी हो जाए. तो मैंने 100 लिया, उसका 50%, दिस इज 50 यूनिट्स है 7,500 एंड 5,000. मल्टीप्लाई करो. ओके, तो ये हो जाएगा आपका 7,500 into 100, 7,50,000. और ये मेरे ख्याल से 2.5 लाख हो जाएगा, चेक कर लो. 5,000 into 50, 2,50,000. 4 0 कॉमन गेट कैंसिल. 25 1s are 25 3s are. ओके, तो इत्तेफाक से कोइंसिडेंटली ये भी 3:1 आ रहा है. ऐसा मत समझना वो 3:1 है तो ये भी 3:1 दे देना. ओके, इट्स अ कोइंसिडेंस. ओके, 3:1. तो वेजेस भी आपको 3:1 में डिवाइड करना है. तो वेजेस का टोटल खर्चा आपको दिया हुआ है उधर 12 लाख. सो 12 लाख को 3:1 में करेंगे. ओके, सो आ जाएगा आपका 9 lakhs and 3 lakhs. Divided by their production. 120 और इसका आ रहा है 60. 3 लाख डिवाइड बाय 5,000. डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो टोटल कर दो, मिल जाएगा आपको प्राइम कॉस्ट. $24 lakhs divided by their production, so it's 320. 8 lakh divided by 5,000, कितना हो रहा है? 160. Okay, next comes indirect cost. इनडायरेक्ट कॉस्ट में पहला आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स. फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है स्टूडेंट्स? यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड्स में बोला है इट इज सेम पर यूनिट इन बोथ इन डीलक्स एंड इकोनॉमी. दोनों में सेम ही रहेगा, डीलक्स और इकोनॉमी में. ओके, सो यहाँ पर उसका वर्किंग देख लीजिए. ओके, दिस इज फॉर फैक्ट्री ओवरहेड्स, deluxe and economy. Cost per unit into production, that will give you the value. Okay, cost per unit बोला है सेम ही रहेगा, value that is 1. प्रोडक्शन दिया है 7,500 and 5,000. इसका आप रेशियो निकाल लो. 2 0 कैंसिल. 75 is to 50, 25 2s are 25, 3s are 75. I think so ratio comes as 3:2. तो सेम पर यूनिट मतलब 1:1 मत ले लेना. 1:1 खाली CPU है. वैल्यू रेशियो आपको मेन निकालना है, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पर आपको वैल्यू रेशियो मिल गया 3:2. सो वो खर्चे को आपको 3:2 में अलोकेट करना है स्टूडेंट्स. 10 लाख को 3:2 में लोगे, 3/5 and 2/5. I think so that comes as 6 lakhs and 4 lakhs. Okay, 6 lakhs and 4 lakhs आ रहा है.
ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा वर्क कॉस्ट. दिस कम्स टू 30 lakhs, दिस कम्स टू 12 lakhs. So 6 lakhs divided by 7,500, that is 80. 4 lakh divided by 5,000, that is also 80. 30 lakhs divided by 7,500 is 400. 12 lakhs divided by 5,000, that is 240. उसके बाद आ रहा है आपका ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स. ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स के बारे में क्वेश्चन में बोला है इट इज 120% ऑफ डायरेक्ट वेजेस. 120% ऑफ जिसका जितना वेजेस उसका 120% आपको लेना है स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर जो भी वेजेस है उसके हिसाब से. सो 9 लाख का 120%, दैट इज 10,80,000. 10,80,000 और 3 लाख का 120%, 3,60,000. ऐड करोगे मिल जाएगा आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. दिस इज 40,80,000, दिस इज 15,60,000. तो एक कंपनी के दोनों प्रोडक्ट का हमें सब डिटेल्स मिल रहा है. 1080 डिवाइडेड बाय 7,500, दिस इज 144. 4080 divided by 7,500, it's 544. 360 divided by 5,000, 72. 15,60,000 divided by 5,000. कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो सीधा इसके बाद आ जाएगा आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में बोला 20 पर यूनिट सोल्ड. ओके, स्पेसिफिकली दे ही दिया 20 रुपया, दोनों में सेम ही है, पर यूनिट सोल्ड. ठीक है, तो जितनी यूनिट सोल्ड की है तो जितना प्रोडक्शन है उतना ही सेल्स है. इसमें 7,500 into 20, ओके, दैट इज 1,50,000. और इसमें 5,000 into 20, selling price per unit is the same. Total cost of sales मिल जाएगा आपको 4080 plus 150, 4230. और 15,60,000 प्लस 1 लाख, 1660. Divided by their respective production, you get CPU. Okay, so divided by 5,000, so इसका आ जाएगा 332. और इसका 42,30,000 divided by 7,500, 564. इसमें you will add profit, get the sales. ओके, सो कितना बोला है प्रॉफिट के बारे में? बोला है 25% इन डीलक्स. ओके, तो ये 100 है, तो ये 25 है, तो ये हो जाएगा 75. और इसमें कितना बोला हुआ है 20%, तो ये 100 है, ज़्यादा नहीं है स्टूडेंट्स. ओके, छोटे में लिखता हूँ, ये 100 है, ये 20 है, तो ये हो जाएगा आपका 80. वही क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आता है. सो पहला वाला मैं आपको करके बताता हूँ. 42 लाख
30,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 75, सो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा 14,10,000। ऐड कर दो उसमें 4230, तो सेल्स मिल जाएगा 56,40,000 डिवाइडेड बाई 7,500, 752, और 14,10,000 डिवाइडेड बाई 7,500, 188। ये पहला वाला तो मिल गया। वैसे सिमिलरली दूसरा वाला आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो अभी आप कैसे करोगे, तो 16,60,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 80, 4,15,000 आपको मिल गया प्रॉफिट, डिवाइडेड बाय 5,000, 83 इज प्रॉफिट पर यूनिट, और 4,15,000 को आप ऐड कर दो 16,60,000, तो आपको सेल्स मिल जाएगा 20,75,000 डिवाइडेड बाय 5,000, सो मिल जाएगा आपको इसका भी सेलिंग प्राइस। आप काउंटर चेक करके भी देख सकते हैं। 20,75,000 का 20% आ रहा है प्रॉफिट 4,15,000 बराबर। ओके, तो यहाँ पर एक कंपनी 2 प्रोडक्ट बना रही है। ओके, यहाँ पर जैसे डीलक्स एंड इकोनॉमी 2 प्रोडक्ट है, तो वो 2 प्रोडक्ट के प्राइस हमें फाइंड करने हैं। तो एक है इकोनॉमी बेसिक प्रोडक्ट और दूसरा है डिलक्स प्रोडक्ट। सो अकॉर्डिंगली दोनों का वैल्यू कितना होगा, तो इसमें कुछ कॉस्ट हमें एक साथ में दिए थे पूरे टोटल, तो उसमें बाइफर्केशन हमें फाइंड करना था कि भाई ये डीलक्स के लिए कितना मटेरियल यूज्ड हो रहा है और इसके लिए इकोनॉमी के लिए कितना हो रहा है। ये तो टोटल खर्चा हो रहा है, बट ये दोनों के प्रोडक्ट का कितना खर्चा है, ताकि दोनों का हमें कॉस्ट मिले, तो वहाँ से हम लोग प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस फाइंड करें। तो वो हमने फाइंड किया। इसको बोलते हैं डुअल प्राइसिंग भी बोलते हैं। डुअल प्राइसिंग इन द सेंस मतलब एक ही प्रोडक्ट है, अलग अलग ब्रांड्स हैं, तो उसके अलग अलग वैल्यू होते हैं। क्योंकि जनरली हम लोग ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो कार्स में बेसिकली बहुत होता है, एक बेसिक वर्जन होता है, एक ऑटोमेटेड वर्जन होता है, ओके, एक फुली ऑटोमेटेड होता है, वो सबके अलग है। एसी नॉन एसी वाले खर्चे भी होते हैं, तो वैसे टाइप के अलग अलग प्राइसिंग होती है। तो इस तरीके से कंपनी फाइंड आउट करती है। तो मेन ये वर्किंग था। प्लीज डू प्रैक्टिस प्रॉपरली। एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज कॉल मी। So by this we complete the chapter. All the different varieties of questions I have covered up in cost sheet. I don't think so इसके बाहर से कुछ आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, नाम नंबर खाली चेंज हो गए, बाकी एवरीथिंग पैटर्न ऑफ एडजस्टमेंट विल बी द सेम। तो प्लीज डू प्रैक्टिस थोरली। एनी डाउट्स क्वेरीज यू ऑल आर ऑलवेज वेलकम स्टूडेंट। सो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो, और इस पर फिर हम लोग एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे जैसे भी आपका प्रिपरेशन हो जाए। ओके, विल कंडक्ट अ टेस्ट। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड स्टूडेंट। प्लीज डू प्रैक्टिस, और नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ में हम लोग स्टार्ट करेंगे। गुड बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।